हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। हर लेडीज की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम इन कपड़ों को क्या इस्तेमाल में लें, क्योंकि होता क्या है, बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो लोवर हो, या फिर लेडीज की सूट साड़ी दुपट्टे जितने भी हो जाते हैं, इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा फेंकने का भी मन नहीं करता और उनको किसी को देने का भी मन नहीं करता। और हम इतने ज्यादा अपने घर में कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम उसका क्या इस्तेमाल करें। सारी समस्याओं का इलाज आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ 25 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके पुराने कपड़ों को, चाहे वो चादर हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो पुरानी टी शर्ट हो, लोवर हो, दुपट्टे साड़ी कुछ भी, उन सब का यूज कर आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास देखिए ये बेड गरम चादर थी, ये पुरानी हो गई थी। वैसे तो ये फटी हुई नहीं थी, लेकिन ये पुरानी हो गई थी, तो मैं आज आपको इनका बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ना चौड़ी चौड़ी इस चादर में से पट्टी कट कर ली है। एक चादर में से मैं आपको 3 आइडिया देने वाली हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप ट्राई कर लीजिएगा। अब मैंने देखिए दूसरे कलर की एक और पट्टी तैयार कर ली है। 2 कलर की यहाँ पर इतनी चौड़ी चौड़ी हमें पट्टी ले लेनी है। तो वैसे हमें इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो गरम चादर है ये काफी मोटी है, तो इस वजह से सिर्फ हमने इसको ही इस तरह से पट्टी में सिल लिया है। अब दूसरे कलर की पट्टी को हमने इसके अंदर कुछ इस तरह से बुन दिया है, और बुनने के बाद देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा डिजाइनर सा हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। जो चादर में से मैंने किनारी कट की थी वो मैंने चारों साइड में लगा दी है। आप इसको ऐसे भी आप टेबल पर रखेंगे ना, तो भी ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो ये हमने बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बनाकर तैयार कर लिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसी चादर का मैं आपको दूसरा यूज बताऊंगी, जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने वाला है। चलिए बताती हूँ दूसरा इस्तेमाल। तो देखिए मेरे पास ये जो मशीन है, इसका मैं कवर बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो इसका रेडीमेड कवर आया था ना वो फट गया था। तो मैं इसके आपको कवर बनाकर बताऊंगी, और बिल्कुल हटके करना क्या है, इसका मेजरमेंट ले लेना है कि कितनी हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। इससे नाप लीजिएगा इंची टेप से, और फिर आप इस चादर को मैंने देखिए कट कर लेना है उसी साइज का। ठीक है, तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से सिलने वाली हूँ। कट करने के बाद मैंने नीचे की साइड में यहाँ पर लेस लगा दी है, आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आ जाएगा। अब जहां पर हमारी मशीन का किनारी है यानी कि कोना है, वहां पर हमें इस तरह से इसमें किनारी बनाते जाना है, जिससे कि एक अच्छी सी शेप आ जाए कवर में। ठीक है, अब आगे की साइड मैंने एक और पट्टी लगा दी है, यानी कि एक और लेस। अब हमें इसको इस तरह से सिल देना है। सिलने के बाद मैंने ऊपर से भी कुछ इस तरह से इसको मोड़ दिया था। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से सिलाई इसकी करूंगी, किस तरह से मैं इसके कोने बना रही हूँ। ये देखिएगा मेरी मशीन की जो शेप है वो गोल है ऊपर से, तो मैं इस तरह से इसको सिलने वाली हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से मैंने इसमें गोलाई दे दी है। अब इसमें हमें सिलाई लगा देनी है, और फिर बीच में हमें हैंडल की जगह छोड़ देनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कवर बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, तो मैं इस पे करने वाली हूँ डिजाइन। तो आप इसे किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने धागे की मदद से इस तरह से बहुत ही प्यारी सी बेल बना दी है, और ऊपर की साइड में भी मैंने इसमें फ्लावर बना दिए हैं, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन आ जाए, लगे कि हाँ ये हमारी मशीन का कवर है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो पूरा मैं इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ऊपर भी मैंने इस तरह से पत्ती बनाकर फ्लावर बना दिया था। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मशीन का कवर बनके तैयार हो गया है। आप अपनी मशीन का इस तरह से कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल वेस्ट चीजों का यूज कर कर। तो मैंने यहाँ पर चादर का दूसरा इस्तेमाल भी आप सबके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं इसी चादर का आपको तीसरा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए करना क्या है, मैंने ना काफी बड़ा साइज का इसका यूज लिया है, बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है,
जो कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा काम आती है। यानी कि देखिए मैंने चौड़ी पट्टी कट कर ली है और चकोर पीसेस के भी मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। उसके नीचे फिर से मैंने एक चादर ली है और उसी साइज के कपड़ा कट कर कर नीचे की साइड में रखा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो चादर है गरम चादर है तो मोटी है, मुझे इसमें फोम लगाने की या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहे तो अगर वैसी नॉर्मल चादर का बना रहे हैं ना तो आप यहाँ पर फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई चावल का कट्टा आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। ऊपर वाले पार्ट में मैंने कुछ इस तरह से लेस लगा दी है, ये देख सकते हैं। अब हमने नीचे वाला पार्ट को लेना है और जो चौड़ी चौड़ी पट्टी हमने चारों साइड के लिए कट की थी उसको हमें इसके चारों साइड में सिल लेना है। मैंने इसमें जिगजैग वाली सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं आप। अब हमें इसकी करनी है सिलाई। सिलाई किस तरह से करनी है, देखिए मैंने जो नीचे वाला पार्ट है उसको ले लेना है और उसको लेने के बाद हमें इसमें जो चौड़ी वाली पट्टी है उसमें सिलाई लगानी है और मैंने चैन भी इसमें लगा देनी है। तो पहले हमें पट्टी को अटैच करना है कुछ इस तरह से। इस पट्टी को हमें चारों साइड में नीचे वाले पार्ट में इस तरह से लगाते जाना है। ठीक है, ये देखिएगा। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर ली हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमें क्या करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमने लेस लगाई थी उसके तीनों साइड में हमने चैन को अटैच कर दिया है और ऐसे ही मैंने नीचे वाले साइड में भी 3 साइड में अटैच कर दिया है, पीछे की साइड ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, अब दोनों पार्ट को हमें लेना है और दोनों पार्ट को हमें पीछे से इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनके तैयार हो गया है। आप इसमें अपना यहाँ पर कंबल भी रख सकते हैं। देखिए बड़े साइज के जो कंबल होते हैं ना वो इसमें भर कर रख दीजिएगा या आप अपनी सीट में चादर या कपड़े भरकर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पुरानी चादर का यूज करके बहुत ही बढ़िया बैग बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरी जो चादरें हैं वो ऐसे ही पड़ी थी कबर्ड में, तो मैं अब इसमें भर के इसमें रखने वाली हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो आप इसमें ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, काफी स्पेस इसमें है। ठीक है, तो मैं सारी चादरों को इसमें भरकर आपको दिखा रही हूँ और कितना खूबसूरत हमारा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर कर इस तरह से अपने घर पर बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए सकते हैं, उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो एक गरम चादर के मैंने 3 चीजें आप सबके साथ शेयर कर दी है। तो आज जो भी अच्छा लगे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, यानी कि हम करने वाले हैं पुरानी टी शर्टों का इस्तेमाल। बच्चों की टी शर्ट छोटी हो जाती है, पुरानी हो जाती है और कुछ टी शर्ट तो ऐसी होती है कि फेंकने का मन नहीं करता, तो आप उन्हें अपने घर में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जितनी भी टी शर्ट थी जो बच्चों की छोटी हो गई थी मैंने एक ही जगह इकट्ठी करके रख ली थी। बारी बारी से मैं आपके सबके साथ इसके आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले टी शर्ट ले ली है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमें गोलाई देकर इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो निशान लगा लीजिएगा, निशान लगाकर दोनों साइड से मैंने कट कर ली हूँ। अब हमें करना क्या है, ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा देना है और बारीक बारीक सी हमें ऊपर की साइड में पतली सी पट्टी रखनी है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे पुरानी टी शर्ट का बहुत ही बढ़िया सा बनियान बन के तैयार हो गया है। डोरी को इस तरह से खींच लीजिएगा, ये जो मार्केट वाले हम लेकर आते हैं ना, तो हम यहाँ पर टी शर्ट का यूज कर कर बहुत ही अच्छा बनियान बनाकर तैयार कर सकते हैं अंदर पहनने के लिए। तो आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं पुरानी टी शर्ट का इस तरह से। चलिए अब आपको पुरानी टी शर्ट का दूसरा इस्तेमाल बता देती हूँ। आपको करना क्या है, इस तरह से कट लगा देना है दोनों साइड से और फिर हमें यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड में पट्टियां कट कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा गैप देके। अब ये जो हमने कटिंग की है ना, इस पे चाहे तो आप एक सीधी सी सिलाई लगा दीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद फिर इन पट्टियों को लीजिएगा और दोनों को एक साथ जोड़कर नॉट लगा दीजिएगा। तो इसको पूरा कंप्लीट मैं कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें ऊपर की साइड में इसकी जहां पर हमारा गला है वहां पर गोलाई में इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा बैग बनके तैयार हो गया है। सामान अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं कुछ भी सामान, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। देख सकते हैं दिखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है और पुरानी टी शर्ट का बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टी शर्ट का एक और इस्तेमाल बता देती हूँ। आपको करना क्या है, हमें इसको पहले कट कर लेना है, सीधा सा हमें इसमें कपड़ा निकाल लेना है। ये देखिएगा ऊपर से भी कट कर लेना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर से नीचे की साइड में इस तरह से कट लगाते जाना है। कट लगाने के बाद हमें इसमें फिर से नॉट लगा देनी है। जैसे कि मैंने कहा है आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और फिर बाद में इसमें नॉट लगा दीजिएगा और फिर इसके अंदर हमें कुशन
एक साइड से नॉट लगाने के बाद इसके अंदर हम कुशन को डाल देंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुशन कवर बनकर तैयार हो गया है, जो कि पुरानी टी शर्ट का हमने यूज किया है और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ना कमाल का आइडिया। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए, हम मेरी जो ये लॉन्ग वाली टी शर्ट थी, आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। तो जो मैं बना रही हूँ ना, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टी शर्ट ही लीजिएगा। अब इसको हमें कुछ इस तरह से आड़ा कट कर लेना है दोनों साइड से, और फिर पीछे से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है एक पार्ट की। ठीक है, एक पार्ट को कट करके फिर हमें ना इसकी गोलाई दे देनी है गले के पास से। इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, और जो हमने पीछे कट किया था ना, उसको भी हमें बीच में से कट कर लेना है पहले तो। और फिर इसमें से एक चौड़ी सी पट्टी हमें कुछ इस तरह से निकाल लेनी है, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम इससे अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एप्रन बन के तैयार हो जाएगा पुरानी टी शर्ट का यूज कर कर। मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी। देखिए कितना आसानी से मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप लॉन्ग टी शर्ट का ही यूज कीजिएगा इसको बनाने में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं पुरानी शर्ट का यूज। यहाँ पर देखिए मेरे पास पुरानी शर्ट पड़ी हुई थी। मैंने ना पुरानी शर्ट का आपको अंदाजा बता रही हूँ, मैंने पहले ही इसको कट करके दूसरी शर्ट का रख लिया था। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने ना इसकी चारों साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप ना इस तरह से बनाकर रख लीजिएगा। या तो आप इस तरह से कुशन कवर बना लीजिएगा, या फिर आप नए सूट होते हैं, साड़ी होते हैं, तो उसका कवर बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ना आपके कपड़ों की तह भी खराब नहीं होगी। और इस तरह से आप पुराने कपड़ों का यूज करके इस तरह से कवर बना के रखेंगे ना, तो आपके नए कपड़े भी बिल्कुल सेफ रखे रहेंगे। तो आप काफी सारे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके इस तरह से कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट का इस्तेमाल किया है, और देखिए इसको बंद करना कितना आसान है। इसमें जो बटन लगे हुए हैं ना, इससे हम बड़ी ही आसानी से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कवर बन के तैयार हो जाएगा पुरानी टी शर्ट यानी कि पुरानी शर्ट का यूज करके। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। आज मैं आपको टी शर्ट का एक और ऐसा कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने टी शर्ट की पतली पतली सी पट्टियां कट कर ली हैं, और फिर इसको खींच लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पतली सी डोरी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने एक गत्ता ले लेना है, और इसमें हमने 2 रबड़ बैंड डाल देने हैं। अब ये जो हमने डोरियां बनाई है, इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको डालते जाना है, और फिर हमें इसको बुनना है। ध्यान से देखिएगा, बुनेंगे हम इसको किस तरह से। पहले हम एक रबड़ बैंड के अंदर कुछ इस तरह से निकालेंगे, फिर दूसरी रबड़ बैंड के अंदर कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो इसमें ना एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा, देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लगता है। आप चाहे तो यहाँ पर रिबिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने में, या फिर आप पुरानी टी शर्ट का भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टी शर्ट का कपड़ा ही लीजिएगा, तभी आपको ये डोरी बहुत ही बढ़िया सी बनेगी। और फिर टी शर्ट का ही कपड़ा कट कर मैंने इस तरह से बो सा बना दिया था, और इस पे चिपका दिया था। तो ये हमारा बिल्कुल रेडीमेड सा रबड़ बैंड बन के तैयार हो गया है। अच्छा, इसी कपड़े का, इसी टी शर्ट का, यानी कि मैं आपको एक और यूज बताने वाली हूँ। इस तरह से पट्टी ले लेनी है, इसको सिल लेना है, और फिर इसको कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से हमें ना इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। मैं आपको फिर से दोबारा से इसको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से रखना है, और फिर एक साइड से पलटना है, फिर हमें दूसरी साइड से इसको पलट लेना है। ठीक है, और फिर इसमें ऊपर सिलाई लगा देना है। जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा हेयर बैंड बन के तैयार हो गया है, जो हम अपने बच्चों के लिए यानी कि अपनी लड़कियों के लिए मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो टी शर्ट का यूज कर कर आप इसको घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत ये हमारा हेयर बैंड लग रहा है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए आज मैं आपको ना जो बचे हुए नए कपड़ों में से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसका भी आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब सूट कटिंग करते हैं ना, उसमें से थोड़ा बहुत कपड़ा बच ही जाता है। तो उसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उन बचे हुए कपड़ों का भी हम बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे कि आज मैं लेने वाली हूँ। तो देखिए हमने करना क्या है ना, हमने पट्टी ले लेनी है, और इतनी चौड़ी चौड़ी हमें इसकी कटिंग कर लेनी
है। और कट करने के बाद ना इसको फोल्ड कर कर इस तरह से देखिए इसमें सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही मैं सारे कलर के कपड़े जो बचे हुए हैं उसकी मैंने कुछ इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब इनको करना क्या है, यहाँ पर हम ना सेफ्टी पिन की मदद से ना हम इन पट्टियों को पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें करना क्या है, फिर हम लास्टिक बारीक वाली जो लास्टिक आती है ना वो ले लेनी है और इसके अंदर हमें डालते जाना है। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया से मार्केट वाले जैसे मार्केट से लेकर आते हैं ना ऐसे रबड़ बैंड बन के तैयार हो जाते हैं, या आप इनको क्रंची भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लगते हैं। तो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके या नए कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उस तरह से आप यहाँ पर ये रबड़ बैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ना इसका एक और आइडिया शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक पट्टी ले ली है और आप देखिएगा हाथों से मैं किस तरह से इसको इसमें नॉट लगा रही हूँ। बस इसी तरह से हमें इसमें नॉट लगा देनी है। ये देखिएगा नीचे की साइड में मैंने इसको ले दिया है और नीचे की साइड में लेने के बाद फिर से ये जो हमारा बचा हुआ नीचे की साइड में है इसके हमें रबड़ डाल देनी है। ये जो हमारा रबड़ है इसमें मैंने डालने के बाद फिर ये जो हमने फंदा लगाया था ना इसके अंदर इस कपड़े को निकाल कर नॉट लगा देनी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा रबड़ बैंड बन के तैयार हो गया है। और जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसमें इसे हमें ना अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप ना मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, आप इनको घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ना जो मैंने एप्रन बनाया था उसमें से जो कपड़ा बचा था उसका भी आज आपको यूज बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें 6 डोरियां इस तरह से निकाल ली है, इनको मैंने खींच लिया था, ठीक है। अब हमें इनको रखना किस तरह से, देखिए इसको आप देखेंगे ना तो देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। पहले हमें इसे नीचे की साइड में ले जाना है, फिर दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इसके ऊपर की साइड से नीचे की साइड में इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसके ऊपर की साइड में निकाल कर इसको इस तरह से फंदा हमें इसमें लगा देना है। तो ये हमारा ना बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइनर सा बैंड बनकर तैयार हो जाएगा बालों में लगाने के लिए। और फिर दोनों जोड़ को पकड़ लेना है और फिर इसको खींच लेना है। अब हमें इसको जोड़ने के बाद देखिए ये बच्चों के लिए, छोटो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सा बैंड बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको सिंगल डोरी का भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। क्योंकि देखेंगे ना तो देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने इसको किस तरह से किया है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीके से आप इस तरह से बैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं पुरानी टी शर्ट का यूज करके। तो दोनों मैं ना अपनी बेटी को पहनाकर आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप ना एक कलर का भी इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको देखिए पुराने कपड़े जो फटे पुराने होते हैं जिनका कुछ भी यूज नहीं होता, तो आज मैं उनका ही यूज कर कर आपको बहुत अच्छी और बहुत ही यूजफुल सी चीज बनाकर दिखाने वाली हूँ। काफी सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने ना यहाँ पर देखिए इस तरह का मेरे पास कट्टे का बैग रखा हुआ था। आप यहाँ पर जो चावल के कट्टे होते हैं ना बड़े वाले उसका यूज ले सकते हैं और उसमें जितने भी बेकार कपड़े हैं जिनका आप बिल्कुल भी यूज नहीं है उसे उसमें भर देना है और एक गोलाई की शेप दे देनी है और इसमें सिलाई लगा देनी है। और फिर कोई भी दुपट्टा ले लीजिएगा, आपके पास कोई भी वेस्ट दुपट्टा पड़ा है उसको ले लीजिएगा और एक साइड में सिलाई लगा दीजिएगा। फिर आप ना जो हमने इस कट्टे में कपड़े भरे हैं ना इसके ऊपर इसे हमें इसको कवर कर देना है। पहले तो करना क्या है, चुन्नट लगा के इसमें हमें रबड़ डाल देनी है इस तरह से। और अब हमें ये जो हमारा कपड़ों का भरा हुआ कट्टा है इसके अंदर इसको डाल देना है, फिर ऊपर भी रबड़ लगा देनी है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोर सोफा बनके तैयार हो गया है। चाहे तो ये जितना भी एक्स्ट्रा दुपट्टा है इसको अंदर की साइड में भी कर सकते हैं या ऊपर की साइड में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्लोर सोफा बनके तैयार हो गया है। तो आप पुराने कपड़ों का इस तरह से यूज भी ले सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट चीजों का यूज कर कर हम बहुत ही काम की चीजें बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको पुरानी टी शर्ट का और भी इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए पुरानी टी शर्ट ले ली है और यहाँ पर मैंने पेपर से हार्ट शेप का इसको कट कर लिया है। अब इस पे निशान लगा लिया है कुछ इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, निशान को छोड़ते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम इसको कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और कट करने के बाद हमें इसमें छोटी छोटी सी पट्टियां कुछ इस तरह से कट कर लेनी है। आप चाहे तो इसके चारों साइड में सिलाई लगा लीजिएगा जहां पर हमने निशान लगाया है और फिर इसमें कुछ इस तरह से नॉट लगा दीजिएगा।
और थोड़ा-सा हमें इसमें छोड़ देना है। तो चाहे तो आप इसमें पुराने कपड़ों के छोटे-छोटे पीसेस कट करके इसमें भर सकते हैं या फिर आप इसमें कॉटन भर दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हार्ट शेप का कुशन बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने टी-शर्ट का भी बनाया है और ये देखिए इसका भी इस तरह से शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए मैं आपको एक और आइडिया शेयर करने वाली हूँ। देखिए होता क्या है, जब कभी हम डबल बेडशीट को सिंगल बेड पे डाल देते हैं ना, तो उसके जो पिलो कवर होते हैं, तो उसको आज हम बहुत ही बढ़िया सा कुशन कवर बनाने वाले हैं। इसको कुशन को हमें इसके ऊपर रख देना है और पिलो कवर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ये हमारा जो पिलो कवर है ना, ये कुशन कवर की शेप में आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कुशन कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं पिलो कवर का। तो ये हमारी बेडशीट से मैचिंग है ना कुशन बनके तैयार हो गया है। देख सकते हैं दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। चाहे तो आप इसके अंदर कुशन को डाल दीजिएगा और जितना भी एक्स्ट्रा पिलो कवर है उसके अंदर की साइड में फोल्ड कर दीजिएगा और चाहे तो आप इसमें सुई धागे से सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये हमारा मैचिंग कुशन बनके तैयार हो गए हैं। तो आज मैं आपको इस छोटे से बचे हुए कपड़े का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। पहले तो जो ऊपर की साइड में हम यहाँ पर लास्टिक होती है ना, इसको कट कर लेना है, इसको भी नहीं फेंकना है। इसका भी मैं बहुत ही बढ़िया सा यूज आपको बताने वाली हूँ। अब इसे हमें उल्टा कर लेना है और सुई धागे से इसमें सिलाई लगाकर इसको खींच कर हमें यहाँ पर गांठ लगा देनी है। अब इसे सीधा कर लेना है और फिर से हमें ऊपर की साइड में सुई धागे से इसमें टाँके लगाकर इसमें काफी सारी कॉटन मैंने भर दी है और इस धागे को खींच लेना है और फिर इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं इसको करती जा रही हूँ। तो इसमें बहुत ही प्यारी सी फ्लावर की शेप आ जाएगी। इस तरह से धागे को खींचिएगा, फिर नीचे की साइड में सुई से ऊपर को निकाल लीजिएगा और फिर प्लास्टिक का इस तरह से कोई भी ले सकते हैं और इसमें कॉटन भरकर व्हाइट कलर का मैंने कपड़ा लेकर यहाँ पर इसका बटन बनाकर तैयार कर लिया है। इसके साथ इसको जोड़ देंगे और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर शेप में हमारा कुशन बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का भी बनाया है और फ्लावर शेप में भी बनाया है और इसमें से जो मैंने पट्टी कट की थी ना, इसको मैंने हेयर बैंड के अंदर कुछ इस तरह से फंसा दिया है और फंसाने के बाद इसको चिपका दिया है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हेयर बैंड बनके तैयार हो गया है और ये बची हुई जो पट्टी है इसके अंदर हमने रबड़ डाल दी है और रबड़ डालने के बाद फिर ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा हेयर बैंड बनके और रबड़ बैंड बनके तैयार हो गया है। तो आप ना इस तरह से यूज ले सकते हैं। जैसे कि ये मैंने इस तरह के कपड़े का भी बनाकर तैयार किया था और एक पट्टी मैंने कुछ इस तरह से सिल ली थी। अब इसके मैंने इसमें नॉट लगा देनी है। तो जैसे हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं ना, तो इनको ना हम बड़ी ही आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं मिनटों में। आपके ढेरों पैसे भी बचेंगे और बहुत ही खूबसूरत चीजें पुराने कपड़ों से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है और इसमें मैंने निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद इतनी चौड़ी चौड़ी हमें लंबी लंबी पट्टियां कट कर लेनी है। आज मैं आपको इन पट्टियों का बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ और मैंने सर्कल का भी इस तरह से प्लास्टिक का कट कर लिया है और इस पे इस तरह से रखकर फेविक्विक की मदद से इसको चिपका लिया है। अब पुराने कपड़ों की मैंने चौड़ी चौड़ी पट्टियां कट कर ली थी, ये देख सकते हैं। अब हमें इसकी करनी है बुनाई। तो एक पट्टी को हमें छोड़ना है, एक अंदर की साइड में हमें इस पट्टी को लेते जाना है और इसको बुनते जाना है। बस इसी तरह से हमें हर कलर की पट्टी को इसमें बुनाई करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाला भी ले लिया है और फिर मैंने इसमें मैरून वाली भी पट्टी लगा दी है। तो ये हमारा ना बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। आप इसे ना टेबल पर भी रख सकते हैं, जिस पर बैठते हैं उस पर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुराने सूट का भी बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए ये सूट काफी पुराना हो गया था, तो मैंने ना इसको नीचे के पार्ट को कट कर लिया है और फिर इसमें जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं वो सारे इसके ऊपर कुछ इस तरह से बिछा देने हैं। तो यहाँ पर ना आपके पुराने कपड़े भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा आप यूज ले सकते हैं। मैंने जितने भी आपको आइडिया बताए हैं ना, आप इनको यूज करेंगे ना तो आप कोई भी चीज नहीं फेंकेंगे, हर चीज को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें कुछ इस तरह से निशान लगा देना है और फिर इसके ऊपर हमें इसको बिछा देना है। तो यहाँ पर हमें ना तो फोम की जरूरत पड़ी है, ना ही किसी कट्टे की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर पुराने कपड़ों का मैंने यूज कर बहुत ही अच्छी यूज की चीज बनाने वाली हूँ। अब हमें करना क्या है, इसमें सेंटर में मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया है और चारों साइड में भी सेफ्टी पिन को लगा दूंगी और जहां जहां पर मैंने निशान लगाया है ना, बस उस तरह से हमें गोलाई देते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, कपड़ा आपको इतना लगाना है जितना आपकी मशीन पे चल सके। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद यहाँ पर ट्राउजर की मैंने आड़ी पट्टी कट कर ली है और इसके चारों साइड में हमें कुछ इस तरह से इस पट्टी को अटैच कर देना है और फिर इसको सीधा करके हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा ना
बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ट्राउजर का मैंने राउंड शेप का कट कर लिया था और बीच में भी मैंने इसको सिलाई लगा दी थी और ये मैंने बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ना आप पुराने कपड़ों का, पुराने सूट का, पुरानी साड़ी का इस तरह से यूज लेकर आप घर में डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। इन 25 टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स ज्यादा बेहतर लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।